Hello students, I am Rajesh, your computer teacher. Today we will discuss the exercise of fourth lesson. जो फोर्थ लेसन की एक्सरसाइज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. और जो आपका फोर्थ लेसन है एडवांस जीआईएमपी टूल्स, और इसमें जो एक्सरसाइज में सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज यू कैन वर्क ऑन वन पार्ट ऑफ एन इमेज विदाउट अफेक्टिंग द अदर पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ डैश. इसमें आएगा लेयर. लेयर की हेल्प से हम बना सकते हैं. यस, हमें इमेज पे कोई भी काम करना है तो लेयर की हेल्प से कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द कर्व्स क्रिएटेड बाय द पाथ टूल आर कॉल्ड डैश. तो इसमें आपको आएगा बीजर कर्व. ठीक है, बीजर कर्व क्रिएट कर सकते हैं. To activate dialog boxes, click the dockable dialogs. To activate dialog boxes, click the dockable dialogs option from the Windows menu on the image window. ये आपके लेसन में भी पहले समझाया गया है और ये भी आपको समझ में आ गया होगा. Next is to create a new image by combining two different images, you need to apply लेयर मास्किंग. पहले बताया गया है लेयर मास्किंग के बारे में, मतलब इमेज को कंबाइन करने के लिए. नेक्स्ट इज द पॉइंट्स क्रिएटेड व्हाइल ड्राइंग पाथ्स आर कॉल्ड एंकर पॉइंट्स. द पॉइंट्स क्रिएटेड व्हाइल ड्राइंग पाथ्स आर कॉल्ड एंकर पॉइंट्स. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. कुछ डायलॉग बॉक्स दे रखे हैं, किसका क्या यूज है ये आपको बताना है. सबसे पहले चैनल डायलॉग बॉक्स. जो चैनल डायलॉग बॉक्स है, डिस्प्ले द प्राइमरी कलर्स ऑफ एन इमेज. जो प्राइमरी कलर है वो डिस्प्ले करेगा इमेज में, इमेज के जो कलर्स होते हैं. नेक्स्ट इज पाथ डायलॉग बॉक्स जो होता है, डिस्प्ले कर्व क्रिएटेड बाय द पाथ टूल. नेक्स्ट अंडो हिस्ट्री बॉक्स, डिस्प्ले रिसेंटली परफॉर्म एक्शंस. जो लास्ट में हमने जो काम किया, रिसेंट में अभी जो वर्क किया है तो उसको डिस्प्ले करेगा ये. नेक्स्ट इज वर्सेज डायलॉग बॉक्स, डिस्प्ले द साइज एंड स्टाइल ऑफ पेंट ब्रश एंड पेंसिल टूल. नेक्स्ट लेयर डायलॉग बॉक्स, डिस्प्ले द शीट्स ऑन एन इमेज. ये मैच द फॉलोइंग. नेक्स्ट उसके बाद ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज देयर आर टू ऑप्शंस ऑन द अंडो हिस्ट्री डायलॉग बॉक्स, रीडू एंड अंडू. तो उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, रीडू भी होता है और अंडू भी होता है, इसलिए ये आएगा ट्रू. नेक्स्ट इज यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म ओपन पाथ इनटू पेंट स्ट्रोक. ये आपका आएगा फॉल्स. यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम पेंट स्ट्रोक से. नेक्स्ट इज व्हेन यू क्रिएट ए न्यू लेयर यू नीड टू गिवन इट नेम. हम नई लेयर क्रिएट कर सकते हैं, अपना नाम जो भी लेयर का जो भी नेम डाल सकते हैं, आएगा ट्रू. नेक्स्ट इज यू कैन नॉट मूव और रिसाइज द टेक्स्ट बॉक्स. जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसको मूव भी कर सकते हैं, कहीं पे उठाकर भी रख सकते हैं, उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, तो ये आएगा फॉल्स. नेक्स्ट इज यू कैन नॉट चेंज द ब्रश साइज ऑफ द स्मूथ टूल. फॉल्स. स्मूथ टूल से चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये आएगा फॉल्स. नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इट डायलॉग्स. डायलॉग्स एंड डॉकिंग आर स्मॉल मूवेबल बॉक्सेस दैट अपीयर ऑन द जीआईएमपी विंडो. जो स्मॉल जो बॉक्सेस होते हैं उनको हम डायलॉग्स कह सकते हैं. यू कैन इजीली एक्सेस एन ऑप्शन फ्रॉम डायलॉग्स एंड डॉकिंग विदाउट फॉलोइंग लॉन्ग प्रोसीजर. हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं. डायलॉग्स आर स्मॉल विंडोज डेडिकेटेड टू सिमिलर सेट ऑफ टूल्स. जो टूल्स होते हैं उनको हम डायलॉग कह सकते हैं, जो टूल बॉक्स हम यूज करते हैं. नेक्स्ट इज explain the use of paths. When we create a path,
करो आर क्रिएटेड, पाथ क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक करो क्रिएट होता है। दीज करो आर नॉन एज बीजर करो, ये जो करो होती है इनको बीजर करो के नाम से जानते हैं। वी कैन क्रिएट पाथ एंड कन्वर्ट दैम इनटू सिलेक्शन एंड पेंट स्ट्रोक, इनको हम वी कैन कन्वर्ट पाथ एंड कन्वर्ट, पाथ क्रिएट करके इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिलेक्शन एंड पेंट स्ट्रोक में। पाथ कैन बी ओपन और क्लोज, जो पाथ होते हैं ओपन भी ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं, जैसे लॉक का सिंबल आया था इसमें जब लेसन की वीडियो हमारी चल रही थी। ओनली ए क्लोज्ड पाथ कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू ए सिलेक्शन, जो क्लोज्ड पाथ होता है वो भी ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, सिलेक्शन टूल में। हाउएवर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड पाथ कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू पेंट स्ट्रोक, और जो दोनों होते हैं ओपन और क्लोज पाथ्स होते हैं वो किसमें, स्ट्रोक पेंट स्ट्रोक टूल में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the different option to organize layer, इनकी कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं जो लेयर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वी कैन ऑर्गेनाइज लेयर्स बाय मूविंग देम अप एंड डाउन इन द लेयर स्टैक, लेयर को हम अप एंड डाउन कहीं पे भी रख सकते हैं, मूव कर सकते हैं हम उसको। क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ फोल्डर, अरेंजिंग लेयर्स ऑफ सिमिलर नेचर और डिलीटिंग सम लेयर्स, लेयर्स को हम डिलीट भी कर सकते हैं, उसको अरेंज भी कर सकते हैं, उसका फोल्डर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लेयर मास्किंग। वी कैन क्रिएट ए न्यू पिक्चर बाय कंबाइनिंग 2 और मोर पिक्चर इन GIMP, नई पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं और 2 को मिला भी सकते हैं, कंबाइन भी हम कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं पिक्चर्स को। ऑल वी हैव टू डू दिस अप्लाई लेयर मास्किंग, लेयर मास्किंग अप्लाई करके ये कर सकते हैं। इज प्रोसेस ऑफ मास्किंग और कवरिंग सम पार्ट्स ऑफ लेयर सो दैट यू आर एबल टू क्रिएट ए फाइनल इमेज, जो दोनों को मास्क करके जो बनाई जाती है वो एक फाइनल इमेज होती है, तो जो कंबाइन करते हैं इसको मास्किंग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डॉकिंग, ये डायलॉग्स डॉकिंग है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मिलता जुलता है। डायलॉग्स एंड डॉकिंग आर स्मॉल मूवेबल बॉक्सेस दैट अपीयर ऑन द GIMP विंडो, स्मॉल बॉक्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में। यू कैन इजीली एक्सेस ऑप्शन फ्रॉम डायलॉग एंड डॉकिंग विदाउट फॉलोइंग लॉन्ग प्रोसीजर, इसको लंबा प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, इसको आसान से हम यूज कर सकते हैं। व्हेन यू ग्रुप डायलॉग बॉक्स ए डॉक इज क्रिएटेड, जो ग्रुप डायलॉग बॉक्स होता है उससे हम डॉक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये लेसन 4th लेसन की आपकी एक्सरसाइज थी, इसमें आपके क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब कुछ कवर हो चुका है और ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। बाय स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे एट होम,